बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मौजूदा जो रिजीम है, जो मौजूदा निज़ाम है, जिसकी सरबराही जनरल नासिर मुनीर साहब कर रहे हैं, इस हुकूमत को वो चला रहे हैं, अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। अमेरिका से तबाह कुन खबर, जो कि पहले कहा जा रहा था कि रिचर्ड गर्नैल ने जो ट्वीट किए थे उसका प्रेशर था। फिर उसके बाद कहा गया कि ये तो अकाउंट जो है वो उनका जेली अकाउंट है, और उसके बाद अब उनका एक अहम इंटरव्यू सामने आया है। उस इंटरव्यू के बाद इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि उस अहम इंटरव्यू के अंदर रिचर्ड ग्रैनल क्या कह रहा है, और फिर उसके जवाब में आगे से इस्टेब्लिशमेंट का क्या जवाब आया है। मुनीर फ़ारूक और राणा सनाउल्लाह साहब का एक बयान है, वो मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट खूब प्रेशर के अंदर है। कोई समझ नहीं आ रही, सांप सूंघा पड़ा, इनको सांप सूंघा पड़ा है कि अब आप देखें कि रिचर्ड ग्रैनल को कौन कह रहा है, मुनीर फ़ारूक कह रहा है कि जी अमेरिका का प्रेशर नहीं लिया जा रहा। ना कोई हुकूमती वजीर, मुशीर, वजीर खारजा, ना DGISPR कोई जवाब नहीं दे रहा। इनको चाहिए ना कि कह दे कि हमारे अंदरूनी मामला में मुदाखलत क्यों करते हैं, तो इनको कह देना चाहिए। ये वही लोग हैं, अगर आप इनके सबका बयान उठाएं तो जब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना, तो कहते थे ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था, हमारा वेंटिलेटर है। शहबाज शरीफ ने कहा था अमेरिका को नाराज किया। हमजा शहबाज ने भी कहा था कि अमेरिका को नाराज कर दिया। सारे ये कहते थे कि अमेरिका को क्यों नाराज कर दिया, और अब इनके अंदर जुर्रत नहीं है। यानी मुनीर फ़ारूक जवाब दे रहा है उनको, अमेरिका को, जिसकी कोई सुनता ही नहीं है, और उसके बाद कोई वजीर, कोई मुशीर, DGISPR का कोई जवाब नहीं आ रहा। अब नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि उसने रिचर्ड गर्नैल है, उसने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, और फिर इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखता हूँ, जो मुनीर फ़ारूक और राणा सनाउल्लाह साहब का बयान है। नाज़रीन, रिचर्ड गर्नैल ने जो इंटरव्यू दिया है, जो ड्राफ्ट साइट है, ये वही ड्राफ्ट साइट है जिसने साइफर भी छापा था। नाज़रीन, इंटरव्यू में वो कहता है कि जब इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप जब हाकिम थे, दोनों हुक्मरान थे, तो उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन थे। ये वो इमरान खान है जिसके बारे में जनरल बाजवा साहब ने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया था, इमरान खान की वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए थे। BDM भी कहती रही, जनरल बाजवा ने भी बयानिया बनाया, फौज ने भी बयानिया बनाया, लेकिन अब रिचर्ड गर्नैल कह रहा है कि उस वक्त पाकिस्तान के, इमरान खान के और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। फिर वो कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के और इमरान खान के जब ताल्लुकात थे वो ईमानदारी, दोस्ताना और बाहमी इज्जत पर मबनी थे। यानी ये इमरान खान कहता था ना कि बराबरी की सतह पर हमारे ताल्लुकात हों, हम जी हजूरी ना करें। वो कहता है कि उस वक्त ताल्लुकात बाहमी इज्जत के ऊपर थे, कि दोनों की इज्जत थी। नाज़रीन, फिर वो कहता है कि इमरान खान के खिलाफ भी उसी तरह के बोगस केसेस बनाए गए हैं। उसने वादे कहा है कि इमरान खान के खिलाफ भी उसी तरह के बोगस केसेस उनके सियासी हरीफों ने बनाए, जिस तरह के बोगस केस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बनाए गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर भी कातलाना हमला हुआ, डोनाल्ड ट्रंप पर भी कातलाना हमला हुआ। यानी अब उसने अब आप देखें ना, चैनी जो वजीर हैं, चैनी जो आपको याद होगा कि जब कहा गया कि इमरान खान के दौर में CPAC को नुकसान पहुंचा था, तो चीनी सफारतकार ने क्या कहा था कि इमरान खान के दौर में बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसी तरह CPAC चल रहा था। चाइना भी इस चीज़ की गवाही दे चुका है कि इमरान खान के चाइना के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अमेरिका की तरफ से भी गवाही आ गई कि अमेरिका के साथ इमरान खान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो सारा नाकाम हो गया इमरान खान के खिलाफ, जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था। और ये जो कह रहे थे कि रिचर्ड गर्नल का ये जो है, ये ट्विटर अकाउंट ये लिया, कोई और ट्वीट कर रहा है, अब तो उनका एक वाज़े तौर पर जो उनकी वीडियो है वो सामने आ गई। मैं साथ साथ आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ। इसी वीडियो के अंदर वो कह रहा है कि इमरान खान के ऊपर उसी तरह के बोगस केसेस बनाए गए। बोगस केसेस, उसने बता दिया ये सारे सियासी और बोगस केसेस है। अब नाज़रीन, जब ये सूरत हाल सामने आई है तो इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, और वो मौक़िफ़ दिया है राणा सनाउल्लाह साहब ने पहले बयान दिया। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर अमेरिका कहता है ना कि इमरान खान को छोड़ दो, तो ये नहीं उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे जी, हमारे अंदरूनी मामला में मुदाखलत है। वो कहते नहीं, ठीक है, चलो हम कहेंगे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को छोड़ दो। यानी ये नहीं कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। इतनी जुर्रत नहीं है राणा सनाउल्लाह में, शहबाज शरीफ में, किसी में ये जुर्रत नहीं है कि वो कहेंगे जी हम तो नहीं छोड़ेंगे। यानी ऑफिशियली कोई कहे ना, दफ्तर खारजा कह दे, जो है DGISPR कह दे, वो नहीं कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मुनीर फ़ारूक साहब क्या कह रहे हैं, ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मान लेंगे। अब मुनीर फ़ारूक क्या कह रहे हैं, मुनीर फ़ारूक कह रहे हैं कि जी अगर अमेरिका, पहली बात है कि अमेरिका के कहने पर तो नहीं छोड़ा जाएगा। यानी जवाब मुनीर फ़ारूक दे रहे हैं, मुनीर फ़ारूक के जरिए DGISPR खुद नहीं बोल रहे।
अच्छा नहीं छोड़ा जाएगा। फिर अगर प्रेशर आ भी जाता है और ऐसा कुछ करना भी पड़ जाता है, यानी कह रहे हैं कि ऐसा जब प्रेशर आएगा तो वो कह रहे थे ऐसा करना भी पड़ जाता है, तो फिर क्या किया जाएगा कि ये कहा जाएगा जी कि मजीद केसेस नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि जो पुराने केसेस हैं उनके ऊपर जो सजा हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो इमरान खान को छोड़ दिया जाएगा। और 9 मई के केसेस के हवाले से कह रहे हैं कि अगर 9 मई के केसेस में इमरान खान के ऊपर कोई सबूत हुआ तो केस बना लेंगे, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है तो फिर क्या केस। यानी अब मुनीर फारूक साहब भी बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से अगर प्रेशर आता है तो हुकूमत जो है इनकार नहीं कर सकती, फिर वो ये कह देगी जी चलो ठीक है जी हम इसके ऊपर नए केसेस नहीं बनाते, पुराने केसेस में हम इसको छोड़ देते हैं। यानी आप यहाँ से अंदाजा करें कि इस वक्त इनकी हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और आप कहते हैं ना कि गैबी मदद आना किसको कहते हैं, यही होती है गैबी मदद। अल्लाह ताला किसी के थ्रू भी किसी की क्यों मदद कर सकता है, वो यही मदद होती है जो इमरान खान की इस वक्त आई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।